प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जाने से पहले जो बातें परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हमें अपनी महिमा से परिपूर्ण करें। मेरे प्रियो, ऐसे ही मैं आज परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से कह रही थी, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा से परिपूर्ण करें। परमेश्वर ने इस प्रकार से उसकी आवाज को मैंने स्पष्टता के साथ सुना और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी महिमा से भर तो दूंगा, परंतु क्या तुम उस उपस्थिति में टिक सकोगी? मेरे प्रियो, हम में से कोई भी मनुष्य जाति परमेश्वर की उस महामहिम उपस्थिति में नहीं ठहर सकता। परमेश्वर की महिमा अद्भुत है मेरे प्रियो। और जब हम यशायाह उसके 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे, 2 से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वाले के सबसे देवड़ियों की नेव डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देख लिया। मेरे प्रियो, ऐसी महामय उपस्थिति में मनुष्य ठहर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से दानियल की पुस्तक में बताता है, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत दानियल से मिलने के लिए आते, उस उपस्थिति में वो ठहर नहीं सका, उसके मित्र ठहर नहीं सके। इस प्रकार से वहां लिखा हुआ है कि उसके मित्र उस उपस्थिति के कारण वो भागने लगे, छिपने लगे, परंतु दानियल थर थर होकर के कांपने लगा और अपने मुख को भूमि की ओर कर लिया। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की इस महामहिम उपस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, हम उस उपस्थिति में कभी भी हम मनुष्य जाति ठहर नहीं सकते। हम भयातुर हो जाएंगे, हम कांपने लगेंगे और शायद हम जिस महिमा की बात कर रहे हैं वो हमारी समझ से कहीं परे है मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि से कहीं परे है। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी उस महान परमेश्वर को अपने मुख को ढांपे हुए उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते। उस तेजो में परमेश्वर को हम कभी कभी हम बहुत हल्के में जानते और हम तो ऐसे ही अनजाने में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा से भरे। लेकिन हम में से कोई मनुष्य परमेश्वर की उस महिमा को जब हमारे जीवन में भरेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया हम मनुष्य के लिए बहुत है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसका दास इस प्रकार से कहता, मूसा, परमेश्वर पिता मेरे अपनी उपस्थिति में मुझको चला। मेरे प्रियो, वो भी परमेश्वर के उस तेज को देखना चाहता था, परमेश्वर के उस महिमा को देखना चाहता था। परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे पीठ को तो देख सकेगा परंतु मेरे मुख का दर्शन को नहीं पाएगा। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार से बातचीत किया, परंतु मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए परमेश्वर के मुख को भी निहार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, गिनती 12 उसका 3 में, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में जितने लोग थे उनमें से परमेश्वर ने, हम देखते मनुष्य में से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का उसने मूसा को पाया। और इस प्रकार से परमेश्वर उससे कहता है, तो मेरे दास मूसा ऐसा नहीं, वो तो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा के स्वरूप को निहारने पाता है। और इसलिए तू मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरा? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा के पक्ष में होकर के लड़ रहा है, जब उसके भाई हारून और मरियम, उसकी बहन मरियम उसके विरोध में खड़ी थी, क्यों कर वो एक मिद्यानी स्त्री से जब विवाह किया। मेरे प्रियो, और तब तो परमेश्वर उसके पक्ष में आकर उसके लिए लड़ा, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाता था। उसके मुख का तो दर्शन नहीं किया, लेकिन उसके स्वरूप को, परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाता है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर की महिमा अद्भुत है। हम परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन में जब हम सोचते हैं परमेश्वर अपनी महिमा से परिपूर्ण करे, तब हम उस महिमा से, हम कभी भी उस महिमा को हम अपने जीवन में अगर हम देखें तो हम उस महिमा में हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो तेजो में परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने जब हमको बनाया, हमको अपनी हम मनुष्य को अपनी महिमा को दिया, हमें अपनी महिमा को उसने दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब यीशु मसीह कहता है तो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, फिर वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। यानी सूर्य का तेज अलग है, चंद्रमा का तेज अलग है, और परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा को हमको दिया। मनुष्य की खुद की एक महिमा है मेरे प्रियो, और इसे हमें जानने की आवश्यकता है। कई बार हम उस महिमा को खो देते हैं इस संसार में। इसलिए जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके पहले अध्याय, और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है 11 में, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को, मेरे प्रियो हमारी खुद की एक महिमा है, और इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में हमको बनाया, परमेश्वर ने हमें महिमामय रूप से हमको बनाया। परमेश्वर ने हमारे जीवन की ग्लोरी को दिया। परमेश्वर ने हमारी बड़ाई को, हमारे गौरव को, हमारी प्रतिष्ठा को परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाल रखा, और ऐसा ही परमेश्वर ने हमको बनाया। और जब सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, तब परमेश्वर ने मनुष्य को उनका अधिकारी बनाकर बनाया। परंतु हमने परमेश्वर की उस महिमा को जो परमेश्वर ने हमको दी थी, हमने पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण हमने उसको खो दिया। परंतु जब यीशु मसीह आया, हमने उस पर विश्वास किया, जब हम धर्मी बनाए गए, परमेश्वर ने हमको वो महिमा फिर से हमको वो दे दिया। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से यहाँ बताता है, लिखा है मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। इस संसार की महिमा के लिए वो अपने आप को, अपनी महिमा को उन्होंने खो दिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने पवित्र जीवन को दिया, ये हमारी महिमा है मेरे प्रियो। एक पवित्रता ही हमारे जीवन का बल है। और जब हम इस संसार की चीजों के कारण, संसार की वस्तुओं के कारण, इस संसार की व्यवहार के कारण, इस संसार की ग्लोरी की खातिर जब हम अपने आप की कीमत को नहीं जानते मेरे प्रियो, हम उस महिमा को जो परमेश्वर ने हमको दिया, हम उसको खो बैठते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया। हे आकाश चक्की तो बहुत थरथरा सुनसान हो जाए, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराई की, मुझ बहते हुए सोते को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, और अपने लिए ऐसे हौद बनाए जो टूटे फूटे जिसमें जल भी नहीं रहता। परमेश्वर कह रहा इसलिए कि उसने मुझे त्याग दिया, मेरे नियमों को त्याग दिया, मेरी व्यवस्था को त्याग दिया, मेरी भलाई को उन्होंने त्याग दिया, मेरे अनुग्रह को उन्होंने त्याग दिया। इसलिए वो एक ऐसे कुंड के समान हो गए, एक ऐसे हौद के समान हो गए जिसमें कोई जल नहीं ठहरता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें महिमामय रूप से बनाया। हमने अपनी महिमा को खो दिया, हमने संसारिकता में अपनी महिमा को खो दिया। और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं जो हमको मिलता है मत्ती उसके 4 उसके 8 में, तब वहां इब्लिस यीशु मसीह के पास आता है, उसको ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और संसार की सारी ग्लोरी को दिखाता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर जिस ग्लोरी की बात कर रहे हैं वो एक है संसारिक ग्लोरी, संसार की महिमा। दूसरा जो परमेश्वर ने हमको दिया, हमारी महिमा। और तीसरा जो परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी महिमा में बरकरार रहें, लेकिन संसार और शैतान हमें अपनी महिमा को दिखाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह को इसी प्रकार से पहाड़ पर लेकर संसार को, सारे जगत को, उसके राज्य को दिखाकर कहता है, ये और सारा वैभव को दिखाकर, सारी महिमा को दिखाकर वो कहता है यदि तू गिर कर एक बार मुझको प्रणाम करेगा तो मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा। तब यीशु मसीह शैतान से कहता है शैतान दूर हो, वो उसको कहता है दूर हो मुझसे, और कहता है लिखा है प्रभु तू अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। मेरे प्रियो, उसने अपनी महिमा को कभी भी नहीं खोया। आज हमें अपनी महिमा को कभी भी नहीं खोना है मेरे प्रियो। कई बार हम संसार के साथ समझौता करते हैं, हम संसार की बातों से समझौता करते हैं और हम अपनी महिमा को खो देते हैं। मैं आपको स्पष्ट करने के लिए एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जहां आप स्पष्ट हो सके कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से अपनी महिमा को दिया।
जब आप गिनती उसके 27 अध्याय उसके 15 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों के आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उनके सामने आया जाया करे, उनके निकलने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। और यहाँ पर हम देखते परमेश्वर ने जब मूसा को हम देखते किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा तू कनान देश में अब आगे नहीं जाएगा। परमेश्वर उसको वास्तविक कनान में स्वर्गीय देश में ले जाना चाहता था और परमेश्वर कह रहा वो कनान देश अब तू नहीं जाएगा, तू मेरे संग अब जाएगा। तब उसने कहा परमेश्वर इनको ऐसे ही बिना चरवाहे के मत छोड़, कोई तो उनको बताए, कोई तो उनको दिशा निर्देश दे, कोई तो उनको बताए ताकि ये मंडली जो है बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर अपने हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से उसको कुछ दे। यहाँ परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं अपनी महिमा उसको दूंगा, परमेश्वर बोल रहा है कि तू अपनी महिमा में से उसको दे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वैभवता को दिया, परमेश्वर ने जो ग्लोरी को हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे जीवन में आत्मा का तेज को दिया, वही वो दूसरों के जीवन में तू ट्रांसफर कर बोल रहा है, वही तू दे। और यही बात हम एलिया के जीवन से देख सकते हैं। बोलता है मुझे तेरी आत्मा का दुना भाग मिले, बोलता है। तब उसने कहा यदि तू मुझे मेरा स्वर्गरोहण होते हुए मुझे उठाए जाते हुए अगर तू देखेगा तब मेरी आत्मा का दुना भाग तुझे मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा, हमें अपनी ही स्वयं की महिमा को परमेश्वर ने हमें देकर इस धरती में भेजा। हमारी स्वयं की महिमा है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते परमेश्वर अपनी महिमा से भरे। परमेश्वर कहता मेरी महिमा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मेरी महिमा में तुम टिक नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वयं की महिमा को दिया, लेकिन आज हम इस महिमा को कैसे खोरें? जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में जाते हैं, जब हम संसार की महिमा के साथ समझौता करते हैं, संसार के पद प्रतिष्ठा के लिए, संसार के मान और सम्मान के लिए जब हम समझौता करते हैं मेरे प्रियो, जब हम पाप का चुनाव करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब हम अपनी महिमा को खो देते हैं। मेरे प्रियो, हम पर अनुग्रह किया गया, हम पर दया किया गया और हम आज इस संसार के साथ समझौते का जीवन ना जिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वयं की महिमा को देकर भेजा। आज अपने जीवन में अपनी पवित्रताएं को ना खोएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर अपने तेज से हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर, उसने अपना आत्मा हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की महिमा के सामने हम मनुष्य टिक नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें इसीलिए वो तेजो में स्वरूप में हमको अंश अंश करके हमको बुलाया ताकि हम उसमें बढ़े। वो तेज में हमको बढ़ना है मेरे प्रियो। हम अगर एक बार परमेश्वर की उस उपस्थिति को पाए तो हम टिक नहीं सकते। और ये वो संसार है जो हमें आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के तेज में हमको बढ़ना है, उसके स्वरूपता में हमको बढ़ना है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर ने हमको ये बुला दिया। हम सिर्फ मसीह बनकर ना रह जाए, हम केवल चर्च जाते आते ना रह जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको अपने तेज से भरना चाहता है। अपने पवित्र आत्मा को जो हमें दिया गया, हमें उसके तेज में हमको बढ़ने के लिए बुलाया गया मेरे प्रियो। हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के उस स्वरूपता को प्राप्त करने के लिए हमको बुलाया गया मेरे प्रियो। हमें मसीह के स्वरूप में हमारा जीवन आना है। हमारी पहुंच कहां तक होनी है? हमें मसीह के स्वरूप तक बदलना है मेरे प्रियो। हमें उस सिद्धता तक हमको जाना है। इसलिए पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका या मैं पा चुका, परंतु एक बात है, जो बातें पीछे रह गई उसको भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ा जाता हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आज हमें उसी निशाने की ओर दौड़े चले जाना है मेरे प्रियो। आज हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ना है। और जो तेज परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, जो महिमा परमेश्वर ने आज हमारे लिए दिया, ये महिमा मेरे प्रियो, ये महिमा लोगों के जीवन में ट्रांसफर हो सकती है मेरे प्रियो। जब वो पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं, वो अपने अभिषेक को दूसरों को देकर जाते हैं मेरे प्रियो। और जब मैंने सेवकाई को प्रारंभ किया तब मैंने ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी और मैंने बेनीहोन को अपने स्वप्न में देखा और उसने मुझसे बातचीत करते हुए मुझसे इस प्रकार से कहा, ये पृथ्वी जल से बनी हुई है और ये इसका जल का स्तर हमेशा बढ़ता जाएगा। यानी उसने कहा मुझसे कि ये अभिषेक बढ़ेगा मेरे प्रियो। और जैसे ही जल बढ़ता है, हम जैसे कि
पुस्तक में, हिजकिय्याह की पुस्तक में देखते हैं, जैसा जल बढ़ता जाता है वो उसका स्तर बढ़ता है मेरे प्रिय, वो क्या करता है, तैरने लग जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर आज हम में से हर एक को बुलाया है, हमें अपनी महिमा को परमेश्वर ने दिया, वो हमारी स्वयं की महिमा मेरे प्रियो, हमें ऐसा ही परमेश्वर ने बनाया। हमने उस महिमा को खो दिया, परंतु यीशु मसीह आ करके हमें उसी महिमा में स्वरूप में फिर से लेकर आया। और जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जितना हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, उतना परमेश्वर हमको बढ़ाता जाएगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता, और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिसे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है। पर आप जो कुछ आज कमाएंगे मेरे प्रियो, आज जो कुछ अपने जीवन में आप अर्जित करेंगे, जितना आप परमेश्वर के दान और वरदानों से भरे जाएंगे, वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप देकर जाएंगे। आज आप क्या कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, आप कैसा जीवन को जी रहे हैं, वही चीज आप अपने परिवार के लिए छोड़कर जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसा जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ परमेश्वर ने हमें 3 महिमा के बारे में बताया, परमेश्वर की महिमा, और उस महिमा में उपस्थिति में कोई टेक नहीं सकता मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की संगति में बुलाया, ताकि हम उस महिमा तक पहुंच सके मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। और ये तैयारी का समय है पृथ्वी में मेरे प्रियो, और आज हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के उस महिमा में राज्य में प्रवेश कर सके। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, प्रभु आज के अद्भुत दिन के लिए प्रभु, जहाँ पिता परमेश्वर आपने अद्भुत बातों को अपने बच्चों के जीवन के लिए प्रकट किया। पिता हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आप महिमा में स्वरूप में हमें बनाए प्रभु, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जब इस महिमा में उपस्थिति में लेकर आए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। और दिनों दिन परमेश्वर प्रभु जी आपके संतान प्रभु जी आपके सामर्थ में, आपके अभिषेक में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु बढ़ते चले जाए प्रभु जी। हाँ पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अपने बच्चों के जीवन में प्रभु अपने कार्य को कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए, उनके दुर्बलताओं में आप बल प्रदान कीजिए। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, हर एक अंधकार के बंधन टूटे और ये चंगाई को पारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, जय छुटकारा यीशु के नाम से प्रभु जी आपका वचन कहता है, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हाँ पिता ये चंगे किए जाए प्रभु जी, चाहे वो बीमारी का नाम कैसा भी क्यों ना हो प्रभु। हाँ पिता हर प्रकार के दर्द पिता परमेश्वर, आंखों के दर्द परमेश्वर, कानों के दर्द, दांत के दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। जो शैतान ने परमेश्वर हाँ पिता मौसम की गड़बड़ी करके झूठ बोलकर प्रभु उनके जीवन को बंद कर रखा, आज सारे बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से। हाँ पिता कई बार शत्रु परमेश्वर प्रभु ये मौसम की गड़बड़ी करके प्रभु बीमार करके लोगों को रखता है प्रभु, ऐसे सारे झूठ के बंधन टूटे और खुदान परमेश्वर इसी घड़ी आपकी चंगाई के सामत बह रही है। पिता आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपका वचन कहता है मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार प्रभु आप अपने बच्चों को चंगा करें। पिता परमेश्वर जिस भी गड्ढे में वो गिरे हैं, हाँ पिता जो परिवार के लिए प्रार्थना करें, जिस भी व्यसन के गड्ढे हैं प्रभु, जिस भी प्रकार के परमेश्वर नशीली पदार्थों के गड्ढे हैं प्रभु, हाँ पिता गंदी आदतों के गड्ढे हैं प्रभु जी, लड़ाई और झगड़े के गड्ढे प्रभु जहाँ शत्रु ने डाल कर रखा, गंदी गंदी गालियों को देने वाली दुष्ट की सारी ताकतों के बंधन आज टूटे यीशु के नाम से। अंधकार की सारी शक्तियों के बंधन टूटे आज परिवारों से और लोग आजाद किए जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता, जितने विवाह में रुकावट डालने वाली दुष्ट की शक्ति है, हम उन सारी दुष्ट की शक्तियों को तोड़ते प्रभु। पिता प्रार्थना करते प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी इस वर्ष आने पाए। और प्रभु जी हाँ पिता जो बहुत उम्र के हो गए प्रभु, और परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करे इस घड़ी प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर आप अपनी महिमा को परमेश्वर पिता हाँ पिता जो महिमा आपने मनुष्य को दिया प्रभु, जो प्रतिष्ठा आपने मनुष्य को दिया प्रभु, उस महिमा को इनके जीवन के लिए प्रकट करे। आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता महिमा में रूप से बनाए, हर भलाई इनकी है प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर जो आपने इनके लिए रखा, वो सारी भलाई यीशु के नाम से प्रभु आपके बच्चों के जीवन पर आने पाए। खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
किसी भी बातों को, हाँ, किसी भी आशीषों को शत्रु बांध कर रखने ना पाए। ऐसे सारी आशीषों को जो शत्रु ने इनके जीवन से बांध कर इनको निराश करके रखा, आज सारे बंधनों को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे पिता, पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद, आपने अपने लोगों को स्पर्श किया। अपनी शांति से प्रिय प्रभु अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए, अपने आनंद से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेल दीजिए रिबांदा खाला। और इसी घड़ी प्रभु जो वह निराश मन प्रभु आपके आनंद से भरा जा रहा है प्रभु जी, आपके परमेश्वर स्वर्गीय खुशबू से परमेश्वर का जीवन भरपूर हो रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी परमेश्वर उपस्थिति आपके लोगों को परिपूर्ण करती है प्रभु जी। आपकी शांति जो समझ से परे है पिता, इनके मन इनके हृदय की रक्षा कर रही है प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर जो भविष्य को लेकर चिंतित है प्रभु, हर प्रकार की चिंता के डालने वाली दुष्ट की सारी शक्तियों को हम तोड़ते हैं प्रभु। आपका वचन कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। हाँ प्रभु, आप प्रयोजन करने वाले परमेश्वर, आप यहोवा यीरे उपाय करने वाले परमेश्वर, आप इनके लिए प्रभु उपाय कर रहे हैं प्रभु। हर वो बंद दरवाजे जिसको शत्रु ने बंद कर रखा, आज यीशु के नाम से वो सारे बंद दरवाजे खुलने पाए प्रभु। आपके बच्चों की पदोन्नति हो, बढ़ोतरी हो प्रभु जी, आपकी भलाई को देख सके प्रभु, आपके करुणा में कार्य को देख सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत परमेश्वर, आपको सारी आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।